Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And today, before starting today's topic, I want to request you all, please support me by subscribing and liking my videos if you are really understanding the concept here, sharing so that I can be motivated and I can do my best for you. आज का जो टॉपिक मैंने आपके लिए लिया है वो क्लास 11 के बच्चों के लिए है। वो क्या है टॉपिक? सप्लाई। आपने डिमांड सेकेंड यूनिट में पढ़ लिया है। सेकेंड यूनिट में डिमांड पढ़ते वक्त अपने आप को क्या समझना है? कंज्यूमर। और ये यूनिट समझते पढ़ते वक्त चाहे वो प्रोडक्शन फंक्शन हो, कॉस्ट हो, रेवेन्यू हो, सप्लाई हो, अपने आप को आप क्या अज्यूम करेंगे? प्रोड्यूसर्स। ठीक है। अब प्रोड्यूसर बन के आप अब इस चैप्टर को पढ़ोगे बच्चों तो आपको लगेगा कि ये तो सब आता है हमको, वही तो मुझे दिखाना है कि सब आपको सब आता है, सिर्फ आपको चीज़ों को रिलेट करना है। ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, अपने सराउंडिंग में एग्जाम्पल से। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक सप्लाई। सप्लाई बिल्कुल डिमांड का बच्चों, जैसे डिमांड कंज्यूमर की साइड से, इसी प्रोड्यूसर की साइड से सप्लाई है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई क्या है? इसकी चार फीचर्स हैं सप्लाई के डेफिनेशन के, सप्लाई के मीनिंग के। रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विलिंग टू सेल। इट्स नॉट कंज्यूमर इज सेलिंग, कंज्यूमर इज विलिंग टू सेल एट गिवन एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। गिवन नहीं है बच्चों, ये क्या है? डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस, क्योंकि ये पूरा टेबल क्या है? आपका सप्लाई है। एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस, डिफरेंट प्राइजेस ऑफ ए कॉमोडिटी एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या हुआ बच्चों? सप्लाई हुआ। ठीक है। अब ये जो पूरा टेबल लिखा है मैंने, ये सप्लाई है। क्या बता रहा है? क्वांटिटी, वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी, एक्स कॉमोडिटी विच द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कि प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है कि अगर 5 रुपए प्राइस हुई बच्चों तो वो कितनी यूनिट सेल करने के लिए विलिंग है? 100 यूनिट सेल करने के लिए विलिंग है। प्राइस बढ़ती है तो वो ठीक है 120 यूनिट सेल करने के लिए चाह रहा है, विलिंग है, कर नहीं रहा है, विलिंगनेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये सप्लाई हुई बच्चों। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटी सप्लाइड? सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर डिफरेंट। क्वांटिटी सप्लाइड बच्चों क्या है? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी विच द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट ए स्पेसिफिक प्राइस, कि 140 वो सेल करने के लिए रेडी है, जब प्राइस क्या है? 7, ए स्पेसिफिक प्राइस, एंड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या हुई आपकी? क्वांटिटी सप्लाइड। ये क्या हुई? क्वांटिटी सप्लाइड। तो सप्लाई क्या है? पूरा टेबल है, पूरा शेड्यूल है। और क्वांटिटी सप्लाइड क्या हुई? उसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक पॉइंट, प्राइस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या हुई? क्वांटिटी सप्लाइड। अब आगे चलिए, इसमें आप सप्लाई कर्व पढ़ेंगे, सप्लाई फंक्शन पढ़ेंगे, सप्लाई शेड्यूल पढ़ेंगे। और ये सब क्या है? इंडिविजुअल भी है, मार्केट भी है। ठीक है, सप्लाई इंडिविजुअल भी होती है और मार्केट भी। अब देखो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल सेलर की सप्लाई। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सप्लाई ऑफ एक्स बाई ए प्रोड्यूसर, बाई ए प्रोड्यूसर, तो ये क्या हो गई? इंडिविजुअल सप्लाई हो गई। कि जो इंडिविजुअल सेलर, कौन सा? ए सेलर वांट्स टू सेल एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या हो गई? इंडिविजुअल सप्लाई हो गई। अब मार्केट सप्लाई की बात करें तो ये क्या है? ये है बच्चों सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई। अगर मैं यहाँ पे बच्चों इस टेबल को थोड़ा एक्सटेंड करूं और यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे ए के साथ बी भी है, सप्लाई बाय बी, सप्लाई बाय सी, और यहाँ पे मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों? अगर ए सेलर 100 यूनिट सेल करना चाह रहा है जब प्राइस 5 रुपए है, बी 80 करना
करना चाह रहा है और सी तुम्हारा 120 करना चाह रहा है। तो सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई इज व्हाट? मार्केट सप्लाई। तो 120 प्लस 80 200 हो गया और 100 300 हो गया। ये बन गई मार्केट सप्लाई, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे ये 6 रुपए प्राइस है, तो ए सेलर 120 करना चाह रहा है, विलिंग है, बी सेलर 100 करना चाह रहा है और सी सेलर 140 करना चाह रहा है। ठीक है, तो 240 260 एंड 360 हो गया। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों मार्केट सप्लाई। ठीक है, अब हम इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसको देखेंगे कि आपका कर्व, शेड्यूल एंड फंक्शंस, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, मार्केट सप्लाई फंक्शन, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, ये सब मैं आपको बताती हूँ। ये देखो सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल, ये भी क्या है? इंडिविजुअल है और मार्केट है। ठीक है, एक मिनट बेटे जरा मैं स्केच लेके आती हूँ, चल नहीं रहा है ठीक से, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। इंडिविजुअल एंड मार्केट। शेड्यूल क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन, किसका? रिलेशनशिप का, किसके बीच में? सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड वेरियस पॉसिबल प्राइसेस एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये हो गया सप्लाई शेड्यूल। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और मार्केट भी हो सकता है। जिस टेबल में बच्चों हम इंडिविजुअल सेलर की सप्लाई को प्रेजेंट कर रहे हैं कि ठीक है कि सप्लाई बाय एक्स, सप्लाई ऑफ एक्स बाय ए सेलर। ठीक है, ए प्रोड्यूसर, ये है प्राइस ऑफ एक्स 5 6 7 100 200 एंड 300। तो ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो गया, क्योंकि क्या है? ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, किसका? रिलेशनशिप का, किसका? सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी विच इंडिविजुअल सेलर, कौन सा? ए सेलर wants to sell at various possible prices over a period of time. तो tabular representation of this relationship between the supply and price by one seller is individual supply schedule। और मार्केट की अगर हम बात करें तो इसमें हम बी भी ऐड कर देंगे और सी भी कर सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, या मैं बी ले रही हूं और या मार्केट सप्लाई में ए प्लस बी, ये हो गया आपका 120 220 एंड 320। तो ये हो गया 220, ये हो गया 420 और ये हो गया 620। ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो गया। और कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हम सप्लाई शेड्यूल की बात करेंगे। अब आ जाइए कर्व। ठीक है, कर्व बच्चों, कर्व पे आपका क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कर्व क्या होता है सप्लाई का? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द सेम प्रोडक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उसका अगर हम ग्राफिकल इस टेबल को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर दें बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? सप्लाई कर्व। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, अगर हम ये भी कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज सप्लाई कर्व। तो जैसे सप्लाई शेड्यूल बेटे इंडिविजुअल और मार्केट होता है, सेम उसी तरह से इसका कर्व भी इंडिविजुअल और मार्केट होगा। अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आ जाएगा, इंडिविजुअल एंड मार्केट। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल को हम प्रेजेंट करेंगे तो मार्केट सप्लाई कर्व आ जाएगा। इंडिविजुअल में क्या होगा? सप्लाई ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस पर ग्राफ पढ़ने में जो अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि नहीं तो 12th में तक जाते जाते आपको बहुत दिक्कत आएगी बेटा। या यहाँ पे वैसे इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ डिपेंडेंट, लेकिन सप्लाई और डिमांड में ऐसा नहीं है। सप्लाई में यहाँ पे और डिमांड में यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और यहाँ डिपेंडेंट। पहले प्राइस बढ़ती है इंडिपेंडेंट, फिर सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, तो यह सप्लाई और डिमांड दोनों में
अलग है, बाकी सब में यहाँ पे इंडिपेंडेंट और यहाँ पे डिपेंडेंट। ये आपका हमने किया कि प्राइस ये है तो इतनी सप्लाई है, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई, ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आ गया। यहाँ पे पी एक्स और एस एक्स। जब तक लेबलिंग नहीं होगी बच्चों तो ये डायग्राम नहीं होगा, ये भी ध्यान से सुनो। अब मार्केट सप्लाई कर्व, इसमें भी सप्लाई ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस पे लेंगे हम, और वाई पे लेंगे बेटा पी एक्स। सपोज ये ए का है, सप्लाई बाय ए, ये बी की है, सप्लाई बाय बी। तो मार्केट सप्लाई इन दोनों का सम होगा। ध्यान से देखना, प्राइस अगर ओ ए है बच्चों तो सप्लाई बाय ए सेलर ए सी होगी, ठीक है। और सप्लाई बाय बी होगी कितना, ए डी, ठीक है। तो मार्केट सप्लाई क्या होगी, एट ओ ए प्राइस, एट ओ ए प्राइस, व्हाट इज द मार्केट सप्लाई, सप्लाई बाय ए प्लस सप्लाई बाय बी। सप्लाई बाय ए सेलर ओ ए प्राइस पर कितनी है, ओ सी, क्या है, ए सी, ओ ए प्राइस पे ए सी इज द सप्लाई बाय ए सेलर। सप्लाई बाय बी सेलर इज ए डी प्लस ए डी, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखो, ये तो ए डी है और ए सी इतना उठा के इधर कर लेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए डी प्लस ए सी, ये क्या होगा, मार्केट सप्लाई। ये अगर इसको पॉइंट में दूं ओ एम तो ये क्या होगी, सप्लाई ए एम, ठीक है। तो इसी तरह से करके ये सप्लाई और बी की ये सप्लाई, ठीक है। तो हमने ए को इधर ट्रांसफर किया, इतना ही लगभग, देखो ऐसे करके इतना, और ये बन गया ये पॉइंट। अब आ जाइए, इसकी इतनी हुई और बी की ये हुई। अब इसको इधर ट्रांसफर करो, ये पॉइंट हो गया, इन तीनों को पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ये क्या आ गया, सप्लाई कर्व इसका, मार्केट का। तो इस तरह से करके हम डराइव भी कर सकते हैं मार्केट सप्लाई। अब इसमें आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट चीज कि मार्केट सप्लाई कर्व कैसा है, फ्लैटर है, किसकी तरफ इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। किसका, सप्लाई कर्व ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व एज कंपेयर टू सप्लाई कर्व ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। अगर हम सप्लाई बाय बी, सप्लाई बाय ए देखें तो वो वाई की तरफ है और सप्लाई का वो मार्केट किसकी तरफ झुका हुआ है, एक्स एक्सिस की तरफ, फ्लैटर है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। उसका रीजन क्या है कि प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज सेम फॉर इंडिविजुअल एंड मार्केट, बट जब हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं सप्लाई को, तो प्रपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इन केस ऑफ मार्केट सप्लाई विल बी मोर as compared to proportionate change in supply by individual supplier। और इसके कारण क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व वुड बिकम फ्लैटर। इसमें चेंज इन सप्लाई विल बी मोर with the same change in the price of a commodity if we are doing the comparison with the individual supply curve। तो individual supply curve किसकी तरफ है, y की तरफ inclined है, स्टीपर है इन रिलेशन टू मार्केट सप्लाई कर्व जो कि फ्लैटर है और किसकी तरफ झुका हुआ है बच्चों, एक्स एक्सिस की तरफ झुका है। तो ये क्या हो गया, कर्व हो गया। अब आ जाइए फंक्शन। फंक्शन क्या होता है बच्चों, रिलेशनशिप, सप्लाई फंक्शन, ठीक है। सप्लाई फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप होती है, किसकी, रिलेशनशिप किसकी, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई।
जैसे कि सप्लाई ऑफ एक्स, सॉरी प्राइस ऑफ एक्स और सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ेगा, इंडिविजुअल सेलर को क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और फिर वो क्या करेगा, बताओ जरा आप क्या करोगे। अगर आपकी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो व्हाट यू विल डू, विल यू इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। सभी बच्चे यही कहेंगे कि भाई मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो मैं ज़्यादा बेचूंगा, ठीक है। और प्राइस कम हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम हो गई, तो आप ऑब्वियसली कम बेचेंगे, ठीक है। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका प्राइस ऑफ अदर गुड, अभी एक एक करके सब समझाऊंगी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड एंड गोल ऑफ द फर्म, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ इनपुट्स, बहुत सारे। तो ये जो इंडिविजुअल सप्लाई को इफेक्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। अब इसके साथ बच्चों, इंक्लूडिंग ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, we have to add few more factors which will affect the market supply. उसमें क्या हो रहेगा, नंबर ऑफ फर्म्स। अगर फर्म्स के नंबर बढ़ जाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और फर्म के नंबर कम हो गए, बहुत सारी फर्म मार्केट छोड़ के चली गई, न फर्म का नंबर कम हो गया तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये किसको अफेक्ट कर रहा है, मार्केट सप्लाई को, इंक्लूडिंग ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। इसके बाद इसमें सप्लाई को और क्या इफेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली द सप्लाई विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये और फैक्टर है आपको जो इफेक्ट करता है, और एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, ठीक है। प्राइस अगर आपको एज ए प्रोड्यूसर, अगर आप सपोज सोच लेते हैं कि प्राइस हमारी बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप ऑब्वियसली आप अपनी सप्लाई को आज नहीं बेचोगे, क्योंकि आपको पता है सब फर्म को कि कल सप्लाई प्राइस बढ़ेगा तो कल बेचेंगे भाई, ठीक है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस ऑल्सो इफेक्ट द मार्केट सप्लाई, ठीक है। तो आज की डेट में आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि आपका बेचने वाले हो कल जब प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और जब अगर आपको एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम होने वाली है, तो सोचो जरा, आज बेचोगे या कल, आज, क्योंकि कल दाम गिरने वाले हैं, कल हम बेचेंगे तो हमको कल कम प्रॉफिट होगा, आज बेचेंगे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो आज की डेट में सप्लाई बढ़ जाएगी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्राइस इन फ्यूचर विल रिड्यूस द सप्लाई इन प्रेजेंट, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ लोअर प्राइस इन फ्यूचर विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इन प्रेजेंट, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारे ये आपको, ये अगर इंडिविजुअल ये तीन को छोड़ के फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और ऐड कर देते, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, ये तीन को छोड़ के बाकी फैक्टर्स जो है इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन के हो गए, और इन सब के साथ इंक्लूडिंग ऑल दीज फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, इफ वी ऐड 3 मोर फैक्टर्स, ठीक है, कौन कौन से, नंबर ऑफ फर्म्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये अब बन गया मार्केट सप्लाई फंक्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैंने बेसिक्स बताया। अब बचा है लॉ ऑफ सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, जिसमें मूवमेंट, शिफ्टिंग, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सब क्लियर कर दूंगी। हाँ भाई प्लीज जाना नहीं, इतने बच्चे वीडियोस देखते हैं, व्यूज आते हैं ज़्यादा और लाइक आते हैं सिर्फ 10-12, क्यों भाई, एक थंब लगाने में कोई दिक्कत है क्या आपको, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ बच्चों थोड़ा सपोर्ट करो, बी ग्रेटफुल फॉर योर टीचर्स हु आर टेकिंग पेन फॉर यू, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, और समझ में तो 100% आएगा बच्चों अगर आप दिल से पढ़ोगे,
मतलब है सिर्फ दिल से पढ़ने का, क्योंकि मैं छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। और इकोनॉमिक्स मेरा एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है जिसको मैं भी दिल से पढ़ाती हूँ। तो समझ में तो आएगा, तो समझ में आ रहा तो जरा लाइक करो और एक कमेंट डाल दो सुंदर सा, ठीक है, ताकि मैं कल भी आपको सप्लाई की आगे वीडियो बना के और उस चैप्टर को कंप्लीट कर पाऊँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, कमिंग एग्जामिनेशन, जो भी आपके यूटीज वगैरह होने वाले हैं, फाइनल्स होने वाले हैं। बी गुड सिटीजन एंड गुड ह्यूमन बीइंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।